विजिबल है स्क्रीन? ओके, चलो देखो। क्या बोला है क्वेश्चन में? ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ओके, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी के करेंगे। ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक, a block of mass 1 kg is placed, mu equal to 0.6, and truck is moving with acceleration 5 meter per second square. Then the frictional force on the block will be, okay, ऑप्शन है 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5.88 न्यूटन, डी कितना है यहाँ पे 8 न्यूटन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये नीट का। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द ट्रक ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ट्रक है और ट्रक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। इस तरीके से मान लो ब्लॉक रखा है, उसका मास कितना है यहाँ पे 1 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है उनके बीच का 0.6, ब्लॉक और ट्रक का हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का। आगे क्या बोला है? ट्रक इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा वो पूछा है। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा वो देखेंगे पहले। ब्लॉक कितना लगेगा, पहले लिमिटिंग निकाल लेते हैं। मैंने हमेशा बोला है जब भी हम फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, पहले फिगर आउट करो। क्या फिगर आउट करो कि एफ रिक्वायर क्या है। पहले क्या फिगर आउट करना है कि सॉरी, हमें फिगर आउट करना है कि अप्लाइड फोर्स कौन सा है जिसके कारण ब्लॉक चल सकता है, वो फोर्स कौन सा है, एफ अप्लाइड कौन सा है। एफ अप्लाइड फिगर आउट करो, उसके बाद क्या फाइंड आउट करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है हमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया पहले, फिर देखो कि जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है क्या। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, तो हमारा ब्लॉक चल पाएगा क्या, नहीं, हमारा ब्लॉक चल नहीं पाएगा। तो पहली स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है और लिमिटिंग कितना है। पहले तो लिमिटिंग निकाल लेती हूँ मैं। लिमिटिंग कितना आएगा यहाँ पे, फ्रिक्शन किसके बीच का निकालना है हमें, फ्रिक्शन हमें निकालना है ब्लॉक और ट्रक के हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का। तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी आ गया। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6, मास कितना है यहाँ पे 1, ये कितना है यहाँ पे 10 है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया यहाँ पे 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अभी हम किसकी बात करेंगे, एफ अप्लाइड की बात करेंगे कि एफ अप्लाइड फोर्स कितना है। अभी एफ अप्लाइड कितना है, यहाँ पे फोर्स कैसे लेगा, सुडो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। मोशन इस डायरेक्शन में, ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, सुडो फोर्स, उसकी डायरेक्शन इस तरफ। एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास कितना है यहाँ पे 1, एक्सेलरेशन 5
तो एफ अप्लाइड कितना आ गया यहाँ पे 5 न्यूटन। एफ अप्लाइड 5 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना यहाँ पे 6। लगा हम 5 न्यूटन लगा रहे और उसको चलाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है 6 या फिर उससे ज्यादा फोर्स की जरूरत है। और हमारे पास है ही 5 न्यूटन है, तो चल पाएगा क्या ब्लॉक? नहीं चल पाएगा। तो उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? उस वक्त लगेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। उस वक्त क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। एक तो ब्लॉक चल नहीं रहा, ठीक है, चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर अभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। चल नहीं रहा है। ब्लॉक को चलाने के लिए क्या होता है कि ब्लॉक को चलाने के लिए जो एफ अप्लाइड है इट्स शुड बी ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन होना चाहिए लिमिटिंग। यहाँ पे कम है, मतलब ब्लॉक नहीं चल पाएगा, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक रहेगा। और फिर यहाँ पे आंसर क्या हो गया? यहाँ पे 5 न्यूटन। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस। ठीक है, दिखती नहीं हूं मैं, सीधा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। क्या बोला है? ब्लॉक ऑफ 10 kg placed on the rough horizontal surface, placed on the rough horizontal surface having coefficient of friction mu equal to 0.5, having coefficient of friction mu equal to 0.5. If the horizontal force of 100 Newton acting on it, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑन इट। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? हॉरिजेंटल फोर्स है, देखो एफ अप्लाइड पता चल गया, फिगर आउट हो गया 100 न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर एफ अप्लाइड लिमिटिंग से ज्यादा आ गया तो ब्लॉक चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। तो लिमिटिंग का फॉर्मूला म्यू एम जी। म्यू म्यू एम जी मतलब यहाँ पे लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल फोर्स ही लग रहा है, कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर आ गया। ओके, एफएल का फॉर्मूला म्यू एम जी नहीं है, एफएल का फॉर्मूला म्यू इंटू एन है। एन क्या है? यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू क्या है? एम जी के बराबर। तो म्यू कितना है? 0.5। एम कितना है? यहाँ पे 10। जी कितना ले लेते हैं? यहाँ पे 10 ही ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 100 × 5, ये कितना हो गया? यहाँ पे 50। लिमिटिंग कितना है? 50। और यहाँ पे अप्लाइड कितना है? 100। ओके, एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, सो ब्लॉक विल मूव। अभी कितने एक्सेलरेशन से चलेगा वो निकाल दे। देखो इधर 100 या एक्सेलरेशन, इधर क्या लगेगा? 50। मास कितना है? यहाँ पे 10। यहाँ पे लगेंगे हमारा फॉर्मूला समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं? 100 माइनस क्या हो गया? यहाँ पे 50, मास कितना है? 10, ये क्या हो गया? यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये 50 10 इंटू ए, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आ गया क्या एवरीवन? रिएक्ट करना है, बताओ। सबने रिएक्ट करना है। ओके,
रिएक्शन वाला टैब क्लोज है क्या आप लोगों का? नहीं ना, रिएक्शन वाला टैब ओपन है ना, रिएक्ट कर सकते हो ना आप लोग। चैट बॉक्स भी ओपन है, उसमें भी लिख सकते हो। दिक्कत कहाँ पे आ रही है आप लोगों को? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते, वर्क पावर एनर्जी का करेंगे। वर्क पावर एनर्जी, क्वेश्चन क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is A 4U, B 8U, C 16U, D U by 4. क्या बोला क्वेश्चन में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है 2 सेंटीमीटर से, तब कितनी है एनर्जी यू? 8 सेंटीमीटर से होगी तो कितना? पहले तो पोटे एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू 1/2 kx²। इसमें k क्या है? फोर्स कांस्टेंट। ओके, x क्या है? इतने से एक्सपांड हुई, तो यहाँ पे U1/U2 कर लेंगे। 1/2 k इंटू क्या हो जाएगा? x1²। 1/2 k इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? x2²। क्या कैंसिल होगा? वही स्प्रिंग है ना, 1/2 तो सेम रहेगा क्योंकि स्प्रिंग वही है। x1 की वैल्यू कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर 2, और ये कितना दिया? एक्सपांड 8 से हो रहा है, इसका स्क्वायर ये हो गया 2, ये हो गया 16। हमें U2 निकालना है, तो U1/U2 इज इक्वल टू 2/16, दैट इज 2 बाई क्या है यहाँ पे? सॉरी सॉरी 8 है ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? रुको एक मिनट, स्क्वायर गलत ले लिया मैंने। 4, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 64। तो ये क्या हो जाएगा? 4/64। हमें U2 निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 64/4 इंटू U1 इज इक्वल टू U2। U1 कितना है? U, ये कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू U2। तो जब स्ट्रेच हो रहा है U2 से, कितना है यहाँ पे? 16U। दिस इज द आंसर। ओके तलवारा स्कूल, गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते। 21 का क्वेश्चन है पावर के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, वाटर
falls from a height of, water fall from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to friction force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Okay. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, water falls from the height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate the turbine. तो टोटल पावर कितनी है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कितना हो जाएगा यहाँ पे mgh/t. मास पर यूनिट टाइम दिया है उन्होंने कितना 15, तो 15 इंटू 10 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 60. ओके मीटर, अब मीटर में है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1590, 9000. ओके वैट, मतलब 9 किलो वैट. और बोला क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स के कारण 10% जो है वो लूज हो रही है. तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, 10% लूज हो रही है मतलब 90% ऑफ टोटल पावर. तो यहाँ पे 0.9 इंटू 9 किलो वैट. ओके 90% ऑफ अ टोटल, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 8.1 किलो वैट. ओके यहाँ तक चीजें क्लियर हुई. 10% लूज हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, तो फिर टोटल पावर कितनी हो गई 90%. क्लियर. चलो अगला क्वेश्चन करेंगे. अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y acts on a particle acts on a particle in y direction, where in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by the force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1. ओके फोर्स दिया है यहाँ पे, देखो फोर्स कैसे दिया है, F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y.
एक्ट ऑन द पार्टिकल इन अ वाई डायरेक्शन, वाई इज अ कोऑर्डिनेट हेयर, मतलब फोर्स जो है इट्स डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, यार फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। कैसे पता चला, इक्वेशन से पता चला ना, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 20 दिया है क्या, सिर्फ नहीं, फोर्स इज इक्वल टू 20 प्लस 10 y, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा फोर्स भी क्या, मतलब जैसे जैसे चेंज होगी होती जाएगी उसकी पोजीशन, फोर्स भी चेंज होते जाएगा, ऐसा है। तो वर्क डन पूछा है, कहाँ से कब से लेके कब तक, 0 से लेके 1 तक। तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वी इंटीग्रेट। कैसे, मान लो ये फोर्स एफ है, स्मॉल एफ फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, डी वाई डिस्प्लेसमेंट, और अभी हमें क्या करनी है, उसके लिए वर्क डन कितना हुआ, फिर फोर्स इंटू डी वाई, दैट इज स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 तक। फोर्स कितना है यहाँ पे 20 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 y इंटू डी वाई। चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बांट दो उसको, इसका 20 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा y, 0 से लेके 1 तक, 10 बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 1 तक। ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 0, प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया 20 प्लस ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5, आंसर कितना आ गया 20 जूल। ओके, आसान था क्वेश्चन, 19 में पूछा गया था, 2019 में। देखो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, एकदम आसान है। ओके, अभी जस्ट मैंने किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग, ये तो आना चाहिए और चैट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अभी जस्ट करवाया मैंने 2 क्वेश्चन पहले। व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy in it will be, बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा, U by 5U, 5U, 10U, 25U। ठीक है, ओके, गुड तलवारा स्कूल, ओके करेक्ट, 25U सेंटीमीटर नहीं, 25U करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, गुड, यस तलवारा स्कूल, ओके ओके। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ
force field is U equal to A by R square minus B by R, where A and B are positive constant and R is the distance from the center of the field. For stable equilibrium, for stable equilibrium, the distance of the particle is, okay, A B/2a, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को ये। B/A, देखो क्या दिया है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी दी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू A/R स्क्वायर माइनस B/R। क्या बोला है, A और B तो कांस्टेंट है, R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो डिस्टेंस कितना होगा, पहले तो चेक करो कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, तो उसको कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे du/dr, कौन से पॉइंट पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो उससे हमें r मिल जाएगा, कौन से पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे वो हमें बताना है ना। d/dr A/R स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस d/dr, d/r इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल 0, r की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, a d/dr r टू द पावर -2 माइनस d/dr, b बाहर आ गया, r-1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन -2 r टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n -1 ना, तो यहाँ पे x की जगह r है, n की वैल्यू -2 है 2, और ये क्या हो गया 2 - 1, b क्या हो जाएगा यहाँ पे b -r, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये -2a अपॉन क्या हो गया यहाँ पे बताओ, r³ माइनस माइनस प्लस b अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इधर ले आओ, b r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाय क्या हो गया यहाँ पे r³, r की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला कट और ये कितना एक बचा सिर्फ, तो r इक्वल टू क्या आ गया 2a/b। एट दिस पॉइंट इट इज इन इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, चलो du²/dr² dd r इक्वल टू इसको करना है 2a अपॉन r³ प्लस b/r², ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, 2a बाहर आ गया, इसका सीधा डिफरेंशिएशन करती हूँ मैं, क्या हो जाएगा -3 r द पावर क्या हो जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा b बाहर आ गया, इसका क्या आएगा -2 r क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 6a अपॉन क्या आ जाएगा r टू द पावर 4 माइनस क्या आ जाएगा
2b अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर क्यूब। समझ में ये चीज है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आर की वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और वो आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा ना हमने, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। कैसे फाइंड आउट किया, बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, इक्विलिब्रियम में वो है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो कौन से पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे करेंगे उसको, डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू क्या इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ, तो उससे हमें पोजीशन मिल जाएगी, पोजीशन मिल गई। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू पुट करो जिस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू पुट करने के बाद अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे बी। ऑल क्लियर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आना आप लोग, सर्कुलर मोशन और सेंटर ऑफ मास, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, बाय।